उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिवसीय महापर्व का हुआ समापन। पक्का घाट पर महाकाल की झांकी देख मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु। सैदपुर नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सूर्य उपासना का 4 दिवसीय महापर्व डाला छठ उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो गया। पूरे क्षेत्र में यह पर्व अत्यंत हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। व्रती महिलाओं ने अपने पुत्र के दीर्घायु की कामना के साथ ही सूर्योपासना के इस महापर्व को सकुशल संपन्न किया। शुक्रवार की भोर लगभग 3 बजे से ही नगर के विभिन्न गंगा घाटों सहित गांवों में पोखरियों, नहरों और अन्य छोटी नदियों के किनारों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। भोर से ही व्रती महिलाएं नदियों, तालाबों इत्यादि के ठंडे पानी में खड़ी होकर भगवान भास्कर के उगने की प्रतीक्षा में लग गई। घंटों प्रतीक्षा के बाद सुबह लगभग 6:30 बजे सूर्योदय होते ही घाट पर मौजूद श्रद्धालु व्रती महिलाओं के सूप में अर्घ्य देने लगे। अर्घ्य देने के लिए घाटों पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। अंतिम अर्घ्य के दौरान नगर स्थित पक्का घाट पर श्रद्धालुओं की सर्वाधिक भीड़ देखी गई। वहां नगर सहित आसपास के गांवों से भी लोग पूजन अर्चन और अर्घ्य देने के लिए आए हुए थे। अर्घ्य देने के बाद घाट पर ही लोगों ने प्रसाद वितरण भी शुरू कर दिया। इस बीच अपेक्षाकृत अधिक भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाल योगेंद्र सिंह मय फोर्स पक्का घाट पर ही डटे हुए थे। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड और क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार नाव से सभी घाटों पर की गई व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पूजा संपन्न होने तक लगातार पेट्रोलिंग करते रहे। इस दौरान पक्का घाट पर उज्जैन के विश्वविख्यात महाकाल की बेहद आकर्षक झांकी बनाई गई थी, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही थी। आपको बता दें कि उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए व्रती महिलाएं तड़के भोर से ही विभिन्न नदियों और तालाबों के किनारों पर मंगल गीत गाते हुए पहुंचने लगी थी। घाटों पर व्रती महिलाओं द्वारा जलाए गए दीपकों से ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर सितारे उतर आए हों। अर्घ्य देने के बाद व्रती महिलाएं और श्रद्धालु एक साथ निकले तो सड़कों पर कुछ देर के लिए सामान्य राहगीरों सहित वाहनों का आवागमन ठप सा हो गया था।